तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक शेयर करो यार, थोड़ा रीच बढ़े हमारी भी, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं पहले तो ये देख लो। एंड, और, एंड, नॉट, ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, मतलब कब यूज आते हैं? जब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना होता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है और उसको कंबाइन करना कैसे होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ये समझ लो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या। तुमने डिफाइन किया ए की वैल्यू 10 और तुम्हें ये चेक करना है कि ए की वैल्यू अगर 11 से छोटी है तो ट्रू आए। तो ये यहाँ पे एक तुमने कंडीशन डिफाइन कर दी कि अगर 11 से छोटी वैल्यू है ए की तो ही आए ट्रू, वरना फॉल्स आए। तो ये एक होगी कंडीशनल स्टेटमेंट। एक कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमने लिख दी। अब मान लो हमें दो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें कैसे हो कि ए की वैल्यू पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है, बी की वैल्यू पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है। ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में अगर तुम यहाँ पे सीधा लिखने जाओगे बी 10 से नीचे, यहाँ पे बी की वैल्यू हमने दे दी 9, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसके बाद इसको रन किया तो क्या हो गया? ये इनवैलिड सिंटैक्स है, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एंड का यूज या फिर और का यूज, मतलब कि जहां पे हमें मल्टीपल कंडीशन को एक साथ जोड़ना है वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? ट्रू। क्या ए की वैल्यू 11 से छोटी है? जी हाँ, ए की वैल्यू 10 है, 11 से छोटी होती है। बी की वैल्यू 10 से छोटी है, बी की वैल्यू 9 है, 10 से छोटी होती है। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको कर दें 8, क्या बी की वैल्यू 8 से छोटी है? तो आएगा नहीं, बी की वैल्यू जो है वो 8 से छोटी नहीं है। यहाँ पे तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज आ गया और एंड का भी यूज आ गया। तो एक बार एंड का मैं दोबारा से बता देता हूँ। एंड का यूज होता है जब हमें ऐसा चाहिए कि ये दोनों स्टेटमेंट्स, या फिर इससे अगर तीसरी भी डालें तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे 9 से नीचे लिखा, यहाँ पे 10 लिखा और उसके बाद रन किया तो ट्रू है। क्यों? ए भी 11 से छोटा है और बी भी 10 से छोटा है। दोनों जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है। बट अगर यहाँ पे एक भी गलत होगी तो ये फॉल्स दे देगा, है ना, क्योंकि एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है फॉल्स की नहीं भाई, दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स सही नहीं है, इसलिए मैं फॉल्स दे रहा हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए कि एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट सही हो तो भी ट्रू दे दे, तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं यहाँ पे और। जब हम और लगाएंगे तो उसमें क्या चाहिए? उसमें ये चाहिए या तो ये या तो ये, दोनों में से अगर एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। बट अगर दोनों ही गलत है, इसको हमने कर दिया कि 9 कर दिया, अगर दोनों ही गलत है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें एंड और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा एक और होता है नॉट। नॉट का यूज कैसे करेंगे? नॉट कुछ नहीं है, बस इसका रिवर्स हो जाएगा। जो अगर मान लो अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे इसको वापस से कर देते हैं हम 11, ठीक है, ट्रू आ रहा है। नॉट में जब हम ये स्टेटमेंट डालेंगे तो इसका उल्टा आएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे नॉट के अंदर हमने एंड वाली डाली, इसका आंसर अभी क्या है? फॉल्स। जब हमने इसको डाला तो यहाँ पे ट्रू आ गया, फॉल्स का उल्टा ट्रू, है ना। अगर हम नॉट के अंदर और वाली स्टेटमेंट भी डालें तो क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे अभी ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। मतलब नॉट का मतलब क्या है? नॉट में रिवर्स हो जाती है। अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ रहा है तो फॉल्स आ जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा उसका। तो नॉट का यूज इतना सही है। एंड और तुम्हें समझ आ गया होगा। आई होप तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझ आ गया होगा, तुम्हें एंड और का यूज पता चल गया होगा और नॉट का यूज भी पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो।